तो मार्केट प्लान में क्या अपडेट हुआ है, इसमें क्या अपग्रेड हुआ है, किसमें क्या चेंजिंग हुआ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आप नए लोग को प्लान कैसे दिखाओगे अब वाले प्लान से, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते थे कि 10% से लेकर के 32% आपके अकाउंट में आएगा, या इसको परफॉर्मेंस बोनस के नाम से बोलते थे, अब ये नहीं आएगा, ये मिटा दिया गया, हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया सिस्टम से। अब यहाँ पर क्या बताना है कि 2% से लेकर के 22% तक आपको पैसा आएगा। अब यहाँ सर आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे कि यहाँ पे ये 22% हुआ तो हमारा 45% कैसे जुड़ेगा। बस 1 मिनट में बताता हूँ। दोस्तों नमस्कार, JRCM में प्रमोद मौर्य। काफ़ी कंफ्यूजिंग है प्लान को लेकर के। प्लान अपग्रेड हो गया, अपडेट हो गया, उस प्लान को लेकर के हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। काफ़ी लोगों का ढेर सारा कमेंट आ रहा है मेरे वीडियो के नीचे। कोई कह रहे हैं कि सर नए बंदे को कैसे प्लान दिया जाए, उसमें क्या बताया जाए, स्लेब के बारे में कैसे बताया जाए, क्योंकि 10 से 32% वाला जो परफॉर्मेंस बोनस था, हम लोग बताते थे कितना पैसा आपको वापस आएगा आपको सामान खरीद कर खाने से, तो वो पैसा तो अब नहीं आएगा। अब तो ये 2 से 22% हो गया। सर ये तो कम हो गया, इसको कैसे हम लोगों को समझाएं। यहाँ तो बढ़ना चाहिए था लेकिन अब तो ये कम हो गया। तो कम वाले को किस तरीके से सामने वाले को बताए जिससे उसको समझ में आ जाए। कई लोग का ये भी सवाल है कि सर ये जो पहले प्लान था वो ठीक था, अभी वाले प्लान में तो नए लोग का नुकसान, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो तो कोई फ़ायदा ही, उनका आईडी लगाने कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। सारी बातों को एक साथ एक वीडियो में बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियो 5-7 मिनट का बना करके एक एक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बटन दबाइए, लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर दबा दीजिए और बगल में बेल आइकन यानी जो घंटा है उसको दबाकर ऑल पे कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंचेगी और जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। और जब आपको जानकारी पहले मिलेगी तो आप अपने टीम में शेयर कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं उस वीडियो के द्वारा। कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगा। हाँ देखो क्या होता है ना कि जब कोई भी चीज़ नई आती है मार्केट में, बाज़ार में कोई नई चीज़ आती है तो कई बार उसका विरोध होता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसको, कई बार ऐसा होता है। तो जब कोई भी परिवर्तन होता है तो लोग उससे दूर भागते हैं। किसी चीज़ का आविष्कार होता है तो लोग उससे दूर भागते हैं। शुरुआत में जब बैंक खुला था तो लोग पैसा नहीं डालते थे उसमें कि मेरा पैसा लेकर के भाग जाएगी। जब पहली बार सिलेंडर आया था हमारे देश में तो लोग उसको यूज नहीं करते थे, कहते थे फट जाएगा। पहली बार जब बिजली का तार हमारे गांव में आया तो हमारे बुजुर्ग लोग गांव में बिजली नहीं लगाने देते, कहते थे करंट लग जाएगा। तो ये बदलाव है और बदलाव के साथ हमें चलना ही होगा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास में है। लेकिन ये जो RCM में बदलाव किया गया है, ये बदलाव आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, पहले से बेहतर बना सकता है। बस थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है आपको कि सर कैसे। पहले तो 10 से 32 था, अब तो 2 से 22 हो गया परसेंटेज परफॉर्मेंस बोनस। तो उसमें कैसे नए लोग को हम कैसे प्लान दिखाएं, प्लान में क्या बदलाव हुआ, तो आइए मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए हम लोग क्या बताते थे पहले, जैसे बोलते थे हम लोग ना सभी को कि हर आदमी कहीं ना कहीं काम करता है, काम करने के बदले उसको मिलता है पैसा, पैसे को अपने ज़रूरत के लिए वो कहीं ना कहीं खर्च करता है और जीरो हो जाता है। ये हम लोग पहले बता रहे थे, अभी भी हम यही बता रहे हैं। तो हम एक कस्टमर बनते हैं, कस्टमर बनकर के अपने आसपास की दुकान, रिटेलर की दुकान पर चले जाते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, जैसे मान लो साबुन लेना हो, बिस्किट लेना हो, चिप्स लेना हो, कुछ भी लेना हो तो एक रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर भाई साहब अपने घर में नहीं बनाते, वो लाते हैं होलसेल दुकान अपने से बड़ी दुकान से, वो भी अपने घर में नहीं बनाते, वो लाते हैं डिपो से माल, डिस्ट्रीब्यूटर से। ये भी अपने घर में डिस्ट्रीब्यूटर वाला भी नहीं बनाता, ये ले आते सीधा C&F से, कैरियर फॉरवर्ड से। कैरियर फॉरवर्ड वाला भी अपने घर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ये सीधा लेकर के आता है कंपनी से। कंपनी कोई भी सामान 5 रुपये में बनाती है, हमें बताने नहीं आती ना हम पूछने जाते तो पता कैसे चलता है। ये लोग कराते हैं प्रचार, प्रचार के माध्यम से पूरे भारत में सभी को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारे देश में, हमारे बाज़ार में, हमारे शॉप पर आ चुका है। तो उसकी डिमांड हम किराना वाले करते हैं। तो प्रचार करने वाले 1 से 2 मिनट बोलते हैं और 2 से 4 करोड़ रुपया ये लोग ले लेते हैं, 2 से 4 करोड़। तो अब समझिए 5 का सामान करोड़ों का प्रचार इतने लोग के पास होते हुए आपके पास क्या 5 में मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये 5 का सामान यहाँ से निकला, कंपनी ने तैयारी कराया तो 6 में यहाँ पे बेच देती है, 1 रुपया कमाती है। ये भी भाई साहब 1 रुपया बेनिफिट लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं साथ में। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आता है 8 में, लाला जी होलसेलर से खरीदते हैं 9 में और हमें बेचते हैं 10 में। लाला जी नहीं, आपके आसपास का किराना स्टोर वाला, वो 9 में ले आते हैं प्रोडक्ट को और 10 रुपये में प्रोडक्ट आपको बेचते हैं। ये पुराना तरीका जो आपका प्लान का है। इसमें क्या बदलाव हुआ बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे 50 का कोई सामान बनता था तो इधर से घूम करके आते आते आपके पास 100 हो जाता था, ये आपको भी पता है। यानी आपका 50% जो पैसा ये बिचौलियों में जा रहा था, राइट, अभी भी जा रहा है। तो अब समझिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहला नुकसान हमारा जो होता है यहाँ पर होता है डबल रेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ डबल।
डबल रेट। दूसरा, ये लोग कहते बीच वाले इतने से पेट भरता नहीं, मुझे कमाना 70%, बिचौलिए कहते 70% कमाना, उसके लिए कंपनी से 100 पीस प्रोडक्ट उठाते हैं और बीच में 100 पीस प्रोडक्ट अपने पास ही डुप्लीकेट बना लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा बाजार में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आता है, मिलावटी वाला। तो यहाँ पे 100 पीस कंपनी से उठाया, 100 पीस अपने पास बीच में बनाया। इधर किराना वाले के पास आते आते प्रोडक्ट आपका हो जाता है 200 पीस। यहाँ एक सेल्समैन आता है, बोलता है लाला जी, किराने वाले को बोलता है लाला जी एक पीस में 1 रुपया कमाते हो तो कंपनी का माल ओरिजिनल है, लेकिन जो मैं लेके आया हूँ 1 पीस बेचोगे तो आपको 3 रुपये का बेनिफिट होगा। इसमें देखने में रेपर वजन कलर खुशबू सब सेम होगा, ऊपर से सब बढ़िया होगा देखने में, अंदर की क्वालिटी 9-10 गड़बड़ होगी, ग्राहक को पता नहीं चलेगा। तो ये किराना वाला कौन सा माल ज़्यादा बेचेंगे जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट। हर दुकानदार प्रॉफिट के लिए दुकान खोल करके बैठते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 रुपये वाला उनको ज़्यादा बेचना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा कमाना वो बेचते भी है। तो एक चीज़ इसके बदले में आपके पास आती है जिसका नाम है बीमारी। जब हम डुप्लीकेट खाएंगे दोस्तों तो क्या होंगे, बीमार। तो हम बीमारी हमारे पास आती है और बीमार होते हैं तो जो पैसा हमारे पास बचा खुचा होता है वो हम डॉक्टर जी को दे करके जीरो हो जाते हैं, राइट। ऐसा होता है ना। आप देखो अभी गर्मी का टाइम, कई लोग को उल्टियाँ लग जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है, कई सारी समस्याएं शरीर में आ जाती है। तो कई बार डुप्लीकेट सामान खाने से ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा नुकसान आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है डुप्लीकेट। यहाँ मैं डुप्ली लिख देता हूँ, डुप्लीकेट। तीसरा, जब हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, एमआरपी देखते हैं, मतलब इसमें रेट प्राइस अगर 10 रुपया है तो लाला जी को नहीं किराने वाले को 10 देंगे, 100 है तो 100 देना पड़ता है। इसके नीचे लिखा होता है इंक्लूज ऑफ ऑल टैक्स, सब टैक्स डाल के 100 रुपया, यानी आप किराने वाले को 100 रुपये दिए, प्रोडक्ट आप अपने पास ले आए तो आपने अपने जेब से टैक्स दे दिया इनको। आपने टैक्स तो दिया लेकिन इन्होंने अगर पक्का बिल आपके नाम से नहीं दिया तो जो टैक्स आपने इनको दिया क्या सरकार को पहुँचा, बिल्कुल नहीं पहुँचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तीसरा नंबर पे जो नुकसान हुआ वो हुआ टैक्स की चोरी। टैक्स चोरी 3 तरह का नुकसान हो रहा है, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अब बदलाव पे चलते हैं। कंपनी कहती है कि अगर मैं बनाना बंद कर दूं तो क्या ये लोग का काम चलेगा, नहीं। कस्टमर बोलता अगर मैं खाना बंद कर दूं तो क्या इनका काम चलेगा, नहीं। कंपनी के बिना कस्टमर नहीं चल सकता, कस्टमर के बिना कोई कंपनी नहीं चल सकती है। लेकिन कंपनी और कस्टमर दोनों एक हो जाएं तो काम चलेगा। इन लोगों को निकाल दे बाहर, बीच वालों को, अब काम चलेगा कि नहीं, बिल्कुल चलेगा क्योंकि डायरेक्ट हो गया। इसी का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जिसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका, ठीक है। तो ये RCM राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग यही है। कंपनी कहती है मैं बना सकती हूँ तो पहुँचा भी सकती हूँ, मैं 90% की दूरी खुद तय करूँगी, 10% की दूरी आपको तय करना होगा। आपके आसपास में मोहल्ले में बाजार में एक दुकान खोलेंगे जिसका नाम है PUC, पब्लिक यूजर सेंटर, जो किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी। यहाँ से आप चाहे 1 रुपये का प्रोडक्ट खरीदो, चाहे 100 का खरीदो, चाहे 1000 का खरीदो, हर प्रोडक्ट पे आपको आपके नाम से पक्का बिल दिया जाएगा। तो ये पुराना तरीका है। तो कस्टमर बोलता मेरा बेनिफिट क्या है। अब यहाँ बात आती है वो वाली कि यहाँ पर बदलाव क्या है, यहाँ पे परसेंटेज कैसे। अगर वहाँ पे 10 से 32% कम हुआ तो यहाँ 45% कम होना चाहिए ना। ये 45% हम यहाँ नहीं लिख सकते। जैसे कंपनी बोलती है कि इधर से आप खरीदारी करते थे तो 50% पैसा बिचौलियों में जाता था, हमने इनको निकाल दिया बाहर तो पैसा गया बच। इसमें से बचे हुए पैसे में से 5% हम किराया काट लेंगे यहाँ तक सामान छोड़ने का आपके पास तक। अब इसमें से बचा कितना, तो इसमें से बच गया 45%। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग आती है कि 45% अभी भी बच रहा है, तो जो उसमें 10 से 32% वाला स्लैब था उसमें 2 से 22 हो गया, तो यहाँ अभी भी 45% क्यों बच रहा है, कैसे बच रहा है, इसको सर कैसे लोगों को बताया जाए, ये प्लान में बदलाव क्या हुआ। तो मैं बता दूं आपको, बदलाव कोई यहाँ पे नहीं हुआ है, कहाँ हुआ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बोलना है कि देखो भाई अगर इधर से खरीदारी करोगे तो 50% पैसा इनके घरों में जाता है आपका, ये 5 लोग मिल करके लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट होने से पैसा 5% कंपनी काटती है पहुँचाने का किराया भाड़ा, 45% पैसा बचा है और ये पैसा आपका है जो इनके घरों में जाता था। अब ये पैसा आपको रिटर्न वापस आपके अकाउंट में 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। आप बताओ ये 45% पैसा लेना चाहते हो या अभी भी बाजार में देना चाहते हो। तो हर व्यक्ति बोलेगा नहीं मुझे ये पैसा चाहिए, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटे छोटे ईंट लगाकर बड़े बड़े मकान तैयार हो जाते हैं। तो ये 45% पैसा हर कोई लेना चाहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा अगर इकट्ठा होता है तो ढेर सारा पैसा हो जाता है। अब इसके बाद कहते हैं जब दुकान हम चेंज करते हैं, इस किराना वाले को छोड़कर इस वाली दुकान PUC सेंटर RCM से शुरुआत करते हैं, तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है। और वो 10 से 32% वाला सिस्टम भी वहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो पे बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दो नीचे बटन को दबा करके और बेल आइकन यानी घंटे को दबा के ऑल पे कर दो, एक लाइक दबा दो। चलते हैं आगे थोड़ा सा बताओ। दोस्तों मार्केट प्लान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, लेकिन वो 45% कैसे देना है वो बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं दुकान बदलने के आपको 6 तरह के फायदे मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं ये लकीर खींचता हूँ, एक तरफ लिख देता हूँ RCM
और एक तरफ लिख देता हूँ बाजार, ये बाजार हो गया। तो ये दोनों में क्या परिवर्तन किया गया है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर पहला फ़ायदा ये था कि 100% सामान आपको शुद्ध मिलेगा, 100%, क्योंकि कंपनी से कस्टमर डायरेक्ट था, डायरेक्ट होने के नाते प्रोडक्ट आपको 100% शुद्ध मिलेगा। अब चलते हैं बाजार में। बाजार में कोई प्रोडक्ट की गारंटी है तो नहीं है। देखो हमारा पैसा तो ओरिजिनल होता है लेकिन सामान की कोई गारंटी बाजार में नहीं लेता है। नंबर 2, दूसरा फायदा क्या, इसी में बताऊंगा 10 से 32 वाला जो 2 से 22% हुआ है। दूसरा फायदा है कि आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा, आपके नाम से पक्का बिल, जो बाजार में नहीं मिलता था। ये पुराना तरीका है। आगे आते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर पे क्या है कि सामान जो भी खरीदारी करेंगे उसका MRP 10% से लेकर 20% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। डिस्काउंट का मतलब समझो, जैसे मैं बताता हूँ कि बाजार में जो सामान आप 100 रुपये में खरीदारी करते हो वो सामान बाजार यानी दुकान बदल देने से 80 रुपये से लेकर के 90 रुपये तक का वो सामान मिल जाता है दुकान बदलने से, जैसे कि 10 से 20% छूट। अच्छा, इसके आगे चलते हैं नंबर 4। अब यहाँ पर समझने की बात है, यहीं पर वो गड़बड़ी हुआ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और यहीं पर वो बताया जाएगा कि 10 से 32% वाला सिस्टम गायब हो गया, 2 से 22% यहाँ पर आ गया, तो 45% कैसे बनता है। यही वो मेन चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा प्लान बेकार है आपका। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए बताता हूँ आपको कि 10 से 32 हटा करके और 2 से 22% कहाँ से आया और टोटल मिला के फिर से 45% कैसे हो गया। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते थे कि 10% से लेकर के 32% आपके अकाउंट में आएगा, या इसको परफॉर्मेंस बोनस के नाम से बोलते थे। अब ये नहीं आएगा, ये मिटा दिया गया, हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया सिस्टम से। अब यहाँ पर क्या बताना है कि 2% से लेकर के 22% तक आपको पैसा आएगा। अब यहाँ सर आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे कि यहाँ पे ये 22% हुआ तो हमारा 45% कैसे जुड़ेगा। बस 1 मिनट में बताता हूँ। देखिए यहाँ से 2 से 22% पैसा रिटर्न आपको परफॉर्मेंस बोनस के नाम से आएंगे, जो पहले 10 से 32 आते थे, बाजार में नहीं आएंगे। अब इसका मतलब समझो, यहाँ से 2 से 22 का मतलब समझो। तो यहाँ पे जो प्लान अपडेट हुआ इस तरह से देखिए, जैसे मैं 2 से 22 होने के बाद यहाँ पर 80 रुपये का प्रोडक्ट बढ़ेगा और 80 रुपये का प्रोडक्ट का जो पीवी बनता है वो लगभग 40 बनता है FMCG का, और 40 पीवी को अगर हम 22 से निकालें, 22% से निकालें तो यहाँ पर आपको 8 रुपये की बचत हो रही है, 8 रुपये की बचत हो रही है। अब सोच करके देखो दोस्तों, जो सामान 100 का था वो हमारा बाजार में 100 का था, लेकिन यहाँ पर लेने पे हमें कितने का पड़ गया, वो यहाँ पर 72 का सामान पड़ा। जो पहले आपको 100 रुपये में मिलता था बाजार में, अब वो दुकान बदलने से 72 यानी 72 रुपये का मिलेगा। अगर हम बचत की बात करें तो कितना का बचत होगा, यहाँ पर 100 में से अगर हम निकाल दें 72 तो कितना बचा, 28 रुपये। 28 रुपये का बेनिफिट आपको हो रहा है एक दुकान बदल देने से। तो दुकान क्यों नहीं बदलना चाहिए, ऐसा बाजार में नहीं है। नंबर 5, सामान पहले भी भारत में एक रेट था, आज भी भारत में एक रेट है, बाजार में नहीं है। नंबर 6, पहले भी 30 दिन की मनी बैक गारंटी थी, आज भी इसकी मनी बैक गारंटी है, जो बाजार में नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से देखो, यहाँ पर 10 से 20% का डिस्काउंट था, 2 से 22% नया प्लान में आया, तो 22 को यहाँ से मिला दो, 10% छूट दिया जाए और 22% को मिला दिया जाए तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10 और 22 दोनों मिलाकर हो जाएगा 32। और 32 में इसमें 8% आपका रॉयल्टी, ये परफॉर्मेंस बोनस हो गया। मान लो इस तरीके से आपका ये रॉयल्टी हो गया, इतने का तो बचत हो गया, 10% छूट हो गया, 22% पैसा वापसी आ गया, तो 32% का तो छूट आपका ऐसे ही हो गया, बेनिफिट हो गया आपका, ठीक। 8% रॉयल्टी हो गया, 5% आपका टेक्निकल हो गया। अब ये तीनों मिला करके आपका 45% हो जाता है, यानी 32, 8, 40, 5, 45। इस तरीके से पैसा आपका यहाँ पर बचता है। पहले भी 45% था, आज भी 45% है, लेकिन वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग है। इस तरीके से 10% डिस्काउंट, 22% रिटर्निंग पैसे आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको 8% रॉयल्टी है, 5% टेक्निकल है, टोटल मिला के 45% आपको मिल गया। तो ये नया प्लान है, ये नया तरीका है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में फॉरवर्ड कीजिए। तो दोस्तों इसमें बदलाव किया गया, ये आपका बदलाव, और इसको देख करके आप ये प्लान दिखा करके लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उनकी शुरुआत करा सकते हैं। यहाँ पर बचत ही बचत दिखाई गई है। बाजार में आपको 6 तरह का नुकसान हो रहा था, होता आया है और होता जाएगा, लेकिन एक दुकान को चेंज कर देने से आपको तुरंत 6 तरह का फायदा मिलना शुरू हो जाता है। जितना जल्दी हो सके फ़ायदा लेना शुरू करो। ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला, उनसे कांटेक्ट करो, फ़ोन करो, उनसे बातचीत करके इस सिस्टम की शुरुआत करो। आपका आधार कार्ड का फ़ोटो लगेगा, दोनों तरफ आपका फ़ोटो लगेगा, आपका मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम, आधार नंबर और बैंक कॉपी आपकी लगेगी। इसके बाद यहाँ पर आईडी बन जाती है, इस तरह का आईडी बन के तैयार हो जाती है, और उसके बाद उस पर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये 6 फायदे आपको मिलना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और फ्री में एक आपको बिजनेस मिल जाएगा, बिजनेस करने का कौशल मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो जान
जानकारी अच्छी लगी उसको शेयर जरूर करें आप। अगर शेयर नहीं करेंगे, खुद जानकारी लेकर बैठेंगे तो टीम डुप्लीकेट नहीं होगी। लोगों को बताना जरूरी है। देखो, अगर अकेले बताने जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो भेजोगे तो सब देख लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, आपको कुछ नई जानकारी के साथ में आपके बीच में आएंगे। आपका क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्या आपसे रह गया, क्या इसमें मिसिंग रह गया, वो कमेंट करके बताइए। उसको अगले वीडियो में सुधार करूंगा और अगले टॉपिक पर वीडियो बना करके ले आऊंगा। जो कमेंट आपका आएगा उस कमेंट पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय RCM।